खौफनाक आवाज। एक रात सुमन, राज और सीमा एक पुरानी हवेली की ओर चल पड़े। गांव में लोगों ने कहा था कि वहां अजीब आवाजें आती हैं और कोई भी रात में वहां नहीं जाता। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो एक ठंडी हवा चली। सुमन ने मजाक करते हुए कहा, डरते क्यों हो? ये सब सिर्फ कहानियां हैं। राज ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। हवेली का दरवाजा खड़खड़ाते ही खुल गया। अंधेरे में उन्हें अचानक एक सिसकी सुनाई दी। सभी डर गए, लेकिन सुमन ने हिम्मत दिखाई और कहा, शायद ये कोई जानवर है। अंदर जाकर उन्हें दीवारों पर पुराने चित्र मिले। अचानक सुमन ने एक तस्वीर पर उंगली रखी। तस्वीर में एक महिला का चेहरा था जो बेहद उदास नजर आ रही थी। जैसे ही उसने कहा, ये कौन है, एक तेज आवाज गूंजी, मुझे छोड़ दो। सभी चौंक गए और दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सीमा चीखी, हमें यहां से निकलना होगा। राज ने कहा, रुको, मैं कुछ करता हूं। उसने एक खिड़की तोड़ी, लेकिन बाहर काली रात थी। तभी उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई दी, मुझे आजाद करो। सुमन ने देखा कि दीवारों पर काले धब्बे आ रहे थे, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। राज ने सुमन का हाथ पकड़ा और कहा, जल्दी करो। वे तीनों दरवाजे को धक्का देने लगे। अचानक दीवार से एक भूतिया आकृति निकली। सुमन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन? आकृति बोली, मैंने इस हवेली में कैद होकर अपनी जान दी। तुम मुझे यहां से मुक्त करो। सभी ने एक साथ चिल्लाया, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की और दिल से प्रार्थना की, अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब आंखें खोलीं तो वे हवेली के बाहर थे। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली गायब थी। सभी हैरान थे। सुमन ने कहा, क्या यह सच था? सीमा ने कहा, शायद हमने एक आत्मा को मुक्त किया। वह रात उनके लिए एक यादगार अनुभव बन गई और उन्होंने कभी उस हवेली का नाम नहीं लिया। समापन। क्या सच में उन्होंने आत्मा को मुक्त किया